हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फर्स्टली आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि ये जब से ये स्पेशल वीक जो सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, दिस वैलेंटाइंस वीक, जब से ये शुरू हुआ है तब से प्रीमियर पे या लाइव आप लोग क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर रहे, प्रीमियर क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लासेस का? एंड अलॉन्ग विद दैट काफ़ी लेट आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप जितना इसको लेट देखेंगे नेक्स्ट सेशन से और करेंट सेशन का गैप आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रिवीजन टाइम कम होगा। सेकेंडली, ये दिन आपकी लाइफ में हमेशा आएंगे, हर साल आएंगे, लेकिन ये जो करेंट टाइम है ना, ये लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए इस टाइम को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ यूज़ इट वाइजली एंड नाइसली। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई हैव सीन 2 स्टूडेंट्स, राम्या रेड्डी एंड तेजश्री सापा, जो अपने डाउट्स वगैरह रेगुलरली मेंशन कर रहे हैं और अपनी क्वेरीज़ को हमसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, प्लस क्वेश्चन के आंसर्स भी कर रहे हैं। तो आप लोग इनसे भी समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। प्लस आप दोनों स्टूडेंट से मैं जानना चाहूँगी, क्या इस तरह से पढ़ के आपकी वोकैबुलरी, आपकी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है गाइस? हाँ, प्लीज़ कमेंट इट ऑन द वीडियो। ठीक है, देन आप दोनों के कुछ डाउट्स थे जो मैं क्लियर करना चाहूँगी। जस्ट अ सेक। ओके, फर्स्टली तेजश्री, यू वर राइट ऑन डिमिनिश। ठीक है। सेकेंडली राम्या, आई विल टेल यू अबाउट रिकैपिचुलेट। कैपिचुलेट आपको क्लियर है ना? रिकैपिचुलेट क्या होता है? रिकैपिचुलेट मतलब किसी चीज़ को रिपीट करना या फिर दोबारा से एक्सप्लेन करना इन अ शॉर्ट वे। ठीक है, दैट इज रिकैपिचुलेट। ओके, आई होप दिस वर्ड इज क्लियर फॉर यू राम्या। सेकेंडली, टैंगल्ड का मतलब बच्चे एक्सट्रीकेट नहीं होता, टैंगल्ड का एंटोनिम होता है एक्सट्रीकेट। ठीक है, क्योंकि टैंगल्ड मतलब होता है जब कोई चीज़ फंसी हुई होती है ना। टैंगल्ड मूवी में भी यही था, जो वहाँ पे एक्ट्रेस, इट्स एन एनिमेटेड मूवी। ठीक है, तो जो उसमें एक्ट्रेस दिखाया गया, जो बच्ची है उसमें, वो फंसी हुई होती है काफ़ी सारी सिचुएशंस के बीच में। ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड कह सकते हैं, स्टक्ड कह सकते हैं बच्चे, राइट? ठीक है, और हिंदी में इसका मतलब होगा फंसा हुआ। दैट इज टैंगल्ड। ठीक है, एक्सट्रीकेट भी मैं समझाना चाहूँगी। एक्सट्रीकेट इज द एंटोनिम, इट्स द ऑपोजिट ऑफ ट्विस्टेड, इट मीन्स फ्री। ठीक है, किसी चीज़ से खुल जाना, फ्री हो जाना, दैट इज़ एक्सट्रीकेट। बट आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप दोनों ने कोशिश की है। थर्ड थिंग इज़, एक मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा है, दैट इज़ ईजी, समथिंग विच इज़ वेरी ईजी टू डू, इसका ईडियम क्या होगा? बट नोबडी हैज़ टोल्ड मी येट, सो आई एम गोना टेल यू गाइज। इस हमने डिस्कस किया था केक वॉक। सॉरी, हमने आपको बताया था पीस ऑफ केक। ठीक है, इसको केक वॉक भी कहते हैं, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इजी टू डू। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप मीनिंग्स को ईडियम से रिलेट करेंगे और इजी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, राइट। सो फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ ऑब्जर्व। ऑब्जर्व तो आपने कॉमनली डिस्कस किया होगा, नहीं होगा तो आज अब इसको पढ़िए। ऑब्जर्व मतलब किसी चीज़ को ऐसे देखना कि आप उसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। लाइक सी, वॉच, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को देखना या लुक। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, राइट? इन सब का मीनिंग इससे क्यों डिफरेंट है, आपको समझ आया?
राइट, किसी चीज़ को नोटिस करना इज ऑब्जर्व। देन सिनोनिम इज सी, नोट, प्रेफरेबली नोट आप याद रखिए। देन एंटोनिम ओवरलुक। ओवरलुक क्या होता है, किसी चीज़ को या तो देखते देखते अवॉइड कर देना, ठीक है, या फिर ऊपर ऊपर से देख लेना, सुपरफिशियली देखना। ये वर्ड भी हमने पहले डिस्कस किया था, सुपरफिशियल क्या होता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को जब हम सुपरफिशियली देखते हैं वो ऑपोजिट होगा ऑब्जर्व के लिए, राइट गाइस। फॉर एग्जाम्पल, काइंडली ऑब्जर्व द स्लाइड्स केयरफुली। जैसे हम आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो पीपीटी की फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे स्लाइड्स बनी होती है, ठीक है। और एक तो ये स्लाइड्स होती हैं, एक स्लाइड्स इस तरह की होती हैं जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो आप चाहे किसी की भी बात कीजिए, वी वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व एंड नोटिस ऑल द स्लाइड्स वेरी केयरफुली, ओके। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल आपने सुना होगा, कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कुछ वॉलेटाइल चीज़ें होती हैं, परफ्यूम। आप उसकी बॉटल खोल के रखेंगे, थोड़ी देर में पूरा परफ्यूम ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है लिक्विड से वेपर में चेंज होके उड़ जाने की। जो पानी जैसी उसकी कंसिस्टेंसी होती है, उससे वो भाप बन के उड़ जाता है जल्दी से, ठीक है। ये होता है हमारा वॉलेटाइल। इसके अलावा वॉलेटाइल मतलब होता है टेंस। तो दो बिल्कुल अलग मतलब है वॉलेटाइल के। एक होता है वेपर बन के उड़ जाने वाली चीज़, एक होता है टेंशन, तनावपूर्ण, टेंस चीज़, ठीक है, ओके। स्ट्रेन्ड, फ्रॉट, इन दोनों का मतलब यही है कि जो बहुत ज़्यादा, हम बोलते हैं ना, आपकी आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा पास से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई भी गैजेट यूज़ करेंगे। वो जो स्ट्रेन होता है ना, इसका मतलब आपकी आँखों की मसल्स बहुत ज़्यादा टेंशन स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से फ्रॉट होता है, ठीक है गाइस, ओके। देन एंटोनिम इज स्टेबल। जब ये ना, मैं आपको ये मेडिकल टर्म की तरह भी आप समझ सकते हैं। जब एक मसल होती है ना, उसको जब आप बहुत ज़्यादा खींच देते हैं तो वो इस स्टेट में चली जाती है, एक्सट्रीम टेंशन स्टेट में। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा जब बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी खिंचाव नहीं है, आपने इसको छोड़ दिया, ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गई, इसको हम स्टेबल कहते हैं, ठीक है। स्टेबल मतलब समथिंग विच इज़ फिक्स, जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। दैट्स वाई इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन है, तो इसीलिए ये इन दोनों, ये एंटोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। तो टेंशन, टेंस, वॉलेटाइल, स्ट्रेन्ड, फ्रॉड, एंटोनिम स्टेबल, राइट, ओके गाइस। फॉर एग्जाम्पल, पुटिंग अप विद हिज वॉलेटाइल मूड्स इज़ नॉट ईजी। उसके टेंस्ड मूड के साथ पुटिंग अप मतलब बैलेंस करना, रहना, इज़ नॉट ईजी, ठीक है, ओके। यहाँ पे पुटिंग अप भी फ्रेज है गाइस, ठीक है। जैसे हम ये पूछते हैं, वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू लिव, इसकी जगह आजकल ये बहुत मॉडर्न आपका फ्रेज है, वेयर डू यू पुट अप। पुट अप मतलब वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो ये भी फ्रेज है, हम जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें से ये भी एक फ्रेज है, पुटिंग अप, लिविंग समवेयर, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अर्नेस्ट, ठीक है। अर्नेस्ट क्या होता है, सीरियस, गंभीर। ये गंभीर सिचुएशन हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, जो लोग सीरियस माइंडेड होते हैं, सॉलम होते हैं, ठीक है, अडिग होते हैं अपनी बातों पे, उनको हम कहते हैं दे आर अर्नेस्ट, ओके। फ्रिवलस मतलब क्या होता है, फ्रिवलस मतलब होता है सिली। ऐसी लोग जो सीरियस सिचुएशन में भी कुछ भी सिली, बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो बंदा बहुत सीरियस है और यहाँ पे बंदा बहुत बेवकूफ़ी दिखा रहा है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है गाइस, राइट, ओके। देन example is her simple earnest response was worth an applause.
अपलॉज हमने कल पढ़ा था, कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अपलॉज का मतलब क्या होता है, किसी को प्रेज़ करना, ठीक है। और राउंड ऑफ अपलॉज के लिए हम तालियां भी बजाते हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो ये प्रेज़ के लिए है अपलॉज। उसका जो सिंपल सीरियस रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स यहाँ पे मे बी किसी सिचुएशन को लेके, मे बी किसी क्वेश्चन को लेके, जो भी उसका रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा, इट वॉज वर्थ अ प्रेज, राइट। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज नोबल। नोबल ना आपने एक तो नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा होगा, या नोबल मटेरियल्स जो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। एक तो नोबल ये होता है, एक नोबल होता है जो लोग बहुत ज़्यादा हु आर वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, जो ऑनेस्ट होते हैं, शरीफ होते हैं, एक नोबल वो होता है। एक नोबल होता है जो बहुत हाई क्लास होते हैं। हाई क्लास मतलब सम पीपल हु आर वेरी रिच, या कुछ लेजेंडरी कैरेक्टर्स हो गए, या एरिस्टोक्रेटिक भी कहते हैं, पीपल हु आर वेरी रिच एंड फेमस, और एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग लेवल के लोग हैं, दे आर वेरी वेरी हाई क्लास पीपल, इनको भी नोबल कहते हैं। तो दिस इज ये चीज़ हो गई 3 टाइप का मीनिंग ऑफ नोबल, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ऑनेस्ट वाले नोबल के बारे में। ये सबसे कॉमनली पूछा जाता है, द वन विद हाई मॉरल प्रिंसिपल, जो काफ़ी ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, अच्छी वैल्यूज़ सीख देने वाली, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देन synonymous honest, decent, honorable, right? Antonym is dishonorable, right? अब आप इसमें देखेंगे ऑनर मतलब क्या होता है, ऑनर मतलब होता है इज्जत, ठीक है। तो जो जिसकी मॉरल वैल्यूज़ हाई होगी, जो एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान है, उसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। तो ऑनर मतलब रिस्पेक्ट होता है। द पर्सन इज़ डिसेंट, पर्सन इज़ ऑनेस्ट, इसका इंटोनिम हो गया डिसऑनरेबल, जिसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, या कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, नहीं करता, दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ नोबल, ठीक है, राइट। अब अगर यहाँ पे मैं कहूँ ये नोबल इज़ इन रिलेशन टू दोज मटीरियल्स या गैसेस जो कि अनरिएक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एंटोनिम क्या बनेगा, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे अभी मेंशन करके कि इसका एंटोनिम क्या बनेगा अगर मैं यहाँ पे अनरिएक्टिव गैसेस के लिए नोबल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज। देन ही वॉज अ मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर, वो ऐसा आदमी था जिसका कैरेक्टर था हाई मॉरल प्रिंसिपल्स वाला, ऑनेस्ट, डिसेंट, ऑनरेबल, ऐसे कैरेक्टर का इंसान था वो, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट वर्ड इज एनर्वेट। एनर्वेट क्या होता है, एनर्वेट मतलब होता है एग्जॉस्टिंग। इससे पहले आप इस चीज़ पे आइए, आपने नर्व्स के बारे में सुना है, नर्व्स हमारी ना नसें होती हैं एक्चुअली, ठीक है। आपने जनरली सुना होगा हम ना हिंदी में जो नसें कहते हैं कि नसों में खून बह रहा है, ऐसा नहीं, जो हमारी नर्व्स होती हैं ना, वो एक्चुअली हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिग्नल ब्रेन तक, और ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं एक तरह का ये एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आप इसके आगे नर्व है, इसके आगे वी हैव ई, एनर्वेट, इसका मतलब एनर्जी ख़त्म हो गई है, ठीक है, एनर्जी इज एग्जिटिंग, तो एग्जिटिंग ऑफ नर्व्स इज एग्जॉशन, एग्जॉशन मतलब थक जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना, एनर्जी लेस होना, दैट इज एग्जॉस्ट, ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देखेंगे जैसे ये सन इतना ज़्यादा तेज़ है, इतना ज़्यादा ब्राइट है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग एग्जॉस्टेड, डिहाइड्रेटेड, ठीक है, एक्सट्रीमली टायर्ड और एनर्जीलेस इज एनर्वेट, राइट, ओके। देन सिनोनिम इज टायर्ड,
ये टायर्ड होना चाहिए गाइज, इसको आप टायर्ड लिखिएगा प्लीज़, टायर्ड। फटीग, फटीग, इसको हम फटीग कहते हैं, इसका मतलब ये होता है टायर्डनेस, ठीक है। देन एंटोनिम इज इनविगरेट, somebody who is full of energy, that is invigorate, ठीक है। ओके, देन द टेस्ट इनोवेटेड माई माइंड कम्प्लीटली, टेस्ट ने मेरे माइंड को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक हिंदी का वर्ड है क्षीण, क्षीण होना मतलब होता है डिमिनिश, जिसका आंसर आज हमें तेजश्री ने भी डिस्कस किया हमसे कमेंट सेक्शन में। क्षीण होना मतलब होता है डिमिनिश, लेकिन क्षीण करना मतलब छोटा कर देना, कम कर देना। किसको कम कर देना? एनर्जी को कम कर देना, इसीलिए एग्जॉस्ट है। देखिए, ये चीज़ ना मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए समझाना चाह रही हूँ जिनको छोटे छोटे वर्ड्स में हिंदी में कभी कभार अटक जाते हैं, लेकिन इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, तो आप इसको यहाँ पे समझने के लिए देखिएगा, ठीक है। आपको हिंदी में इनके नोट्स बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन डायनमिक, डायनमिक अपने आप में ना एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी होना, ठीक है। जैसे स्पिरिटेड, स्पिरिटेड क्या होता है? स्पिरिट मतलब पॉजिटिव स्पिरिट से भरा हुआ, हिम्मत से भरा हुआ। एक्टिव, एक्टिव तो आपको पता है ना कि हमें हमेशा, हमें जब एक्टिव फील होते हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। आपने रनर्स को देखा है, वो हमेशा एनर्जी के साथ दिखते हैं, एक्टिव दिखते हैं, दे हैव अ डायनामिक पर्सनालिटी, ऊर्जावान पर्सनालिटी, ऐसा लगता है उनकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली एनर्जी फ्लो कर रही है, काफ़ी फेस पे ग्लो वगैरह रहता है, तो दे हैव अ डायनामिक पर्सनालिटी, ओके। इसका ऑपोजिट क्या होगा? हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड जो आधे दिल से काम करने वाले लोग होते हैं ना, दे आर नॉट एट ऑल एनर्जेटिक। आप देखिए, कभी आप अपने एग्ज़ाम के लिए 100% प्रिपरेशन करके जाइए, कि आपने कोई फ़ोन नहीं यूज़ किया, व्हाट्सएप, फेसबुक, नथिंग, आप 100% कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके गए हैं, तब आपका एग्ज़ाम देते हुए बिहेवियर देखिए। और जब आपने ये सारी चीज़ें, सारा सोशल मीडिया तो देख लिया है, 50% एफर्ट थोड़े बहुत कर लिए, और आपने बिल्कुल भी डेडिकेशन नहीं दिखाई है, तो आप कितने डल होके एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये नहीं होना है, हमें ये होना है, वी वॉन्ट टू बी 100%, वी वॉन्ट टू बी डायनमिक, वी वॉन्ट टू बी एनर्जेटिक, स्पिरिटेड, एक्टिव। अपने आप के लिए बोलिए कि आई वॉन्ट टू बी डायनमिक, एंड गाइज ट्रस्ट मी, यू कैन डू दिस इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ना। अगर आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं कि बैठ के आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से ध्यान से रेगुलरली इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन नोट्स को आप पढ़ेंगे भी और कर सकते हैं आप, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, इसको आप ख़त्म कर दीजिए, डलनेस को ख़त्म कर दीजिए, हाफ हार्टेडनेस को ख़त्म कर दीजिए। करना है तो 100% करना है, ठीक है। हाफ हार्टेड होके सिर्फ हम अपने आप को धोखा देते हैं और कुछ नहीं, राइट। So coming back to dynamic, example is the actor gave a dynamic performance in the movie. Actor ने बहुत ही energetic, बहुत ही ऊर्जावान performance दी है movie में, right? Okay, then let's get forward. Next word is zealous. Zealous मतलब क्या होता है? Fervent, उत्साही। आपने back to back आप dynamic देखिए, ठीक है। zealous देखिए, कुछ 3 वर्ड्स में आपके लिए आज स्पेशली पॉजिटिव लेके आई हूँ। 1, सेकेंडली इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन आज आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जेलस मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उत्साही, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। फर्वेंट, ठीक है। तो उत्साही मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो पर्सन उत्साही है वो एनर्जेटिक भी हो, ठीक है। एनर्जेटिक मतलब बॉडी में एनर्जी, बॉडी में ऊर्जावान होना चाहिए, जबकि एक्साइटेड, उत्साही हम किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे आप 4 नए वर्ड्स पढ़ेंगे। एक तो जेलस, फर्वेंट, आर्डेंट, फॉरवर्ड, ठीक है। इन चारों का मतलब सेम होता है, उत्साही, राइट, एक्साइटेड।
हाथ से यूज़ कीजिए, एक एक दिन एक एक वर्ड को यूज़ कीजिए. आई एम अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी. आई विल स्टडी विद फुल ऑफ zealous hard work, right? With fervency, I'll be ardent, I'll be forward. ठीक है. सेकेंडली, हमने अपने लास्ट वीडियो में ये वर्ड पढ़ा था आर्डुअस. क्या आप सभी मुझे इसका एक मीनिंग, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम ये बता सकते हैं? इफ़ यू कैन देन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. ओके, राइट. देन गोइंग फॉरवर्ड इज एपैथेटिक. एपैथेटिक ये हमने 2 बार डिस्कस किया है पहले. एपैथेटिक मतलब बिल्कुल भी एक्साइटमेंट ना होना, एकदम डल बोरिंग कैसा होना, दैट इज एपैथेटिक. ठीक है, इसको अपैथेटिक भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी दिस इमेज? यहाँ पे ये 3 लोग हैं. दे आर हैविंग ग्रेट एनर्जी, दे आर रनिंग विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म. सो enthusiasm is the synonym of zealous, right? Example is, I manage a team of 3 people who are zealous supporters of our company. इन्हीं 3 लोगों को ले लीजिए. They are zealous supporter of our company. ठीक है, काफ़ी उत्साही सपोर्टर्स हैं हमारी कंपनी की. नेक्स्ट इज idle. idle मतलब क्या होता है? frivolous, तुच्छ. अभी हमने frivolous एक स्लाइड में डिस्कस किया था गाइज. Let me just show you once more. If not, then we'll study it here. Yes, देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया था frivolous मतलब होता है silly, right? तो हम सेम वर्ड यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, जस्ट अ सेक. या तो फ्रिवलस मतलब होता है तुच्छ, सिली, छोटा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया इडल, राइट? ये तीनों हो गए हमारे सिनोनिम्स. ठीक है, तो अगर सिली हमने पीछे किसी का एंटोनिम पढ़ा है तो आप मुझे बताएंगे वो कौन सा वर्ड था जिसका अभी अभी मैंने आपको स्लाइड शो किया था जो इडल का हमारा एंटोनिम होगा. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. ये सिर्फ आपके रिविजन के लिए है और ताकि आप उसको मेंशन करेंगे तो आपको याद रहेगा. जिस तरह से हम कुछ देख के उसके नोट्स बनाते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती, उतनी ही बार जब हम कहीं पे कमेंट करते हैं ना गाइस, हमें याद रहता है कि हमने स्पेशली वो चीज़ वहाँ पे लिखी थी और बहुत अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं. ट्राई इट, आपको खुद रियलाइज़ होगा. ठीक है, तुच्छ, इडल, ट्रिवियल. ट्रिवियल भी हमने पहले डिस्कस किया. ट्रिवियल मतलब समथिंग विच इज़ वर्थलेस, बहुत ही सिली. ठीक है, इसी तरह से ट्रिफलिंग, समथिंग वेरी वेरी सिली. तो इस स्लाइड में भी आप 4 वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, इडल, फ्रिवलस, ट्रिवियल एंड ट्रिफलिंग. ठीक है, यहाँ पे एक और हम वर्ड डिस्कस करेंगे, आइडियल. एक है इडल, एक है आइडियल. इसका मतलब होता है तुच्छ, इसका मतलब होता है सब कुछ. सब कुछ मतलब हर फॉर्म में परफेक्ट बोल रही हूँ मैं. ठीक है, जिसकी तरह एक आइडियल सिचुएशन, एक ऐसी चीज़ जिसको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा कुछ बार सेट किया है, कुछ एक प्रॉपर लेवल है. ठीक है, और एक होता है आइडल. ठीक है, जैसे हमारे पास घरों में गॉड आइडल्स होते हैं बहुत सारे, जिनको भी आप पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियाँ होती हैं, उनको आइडल्स कहते हैं. या फिर जो फॉलोअर्स होते हैं किसी मे बी सिंगर के, एक्टर के, तो वो सिंगर या एक्टर सब लोगों के लिए आइडल बन जाता है. ठीक है, तो आइडल मतलब एक ऐसा पर्सन जो सबको इंस्पायर करते हैं, या भगवान. ठीक है, आइडियल मतलब ऐसी सिचुएशन जो हर चीज़ में परफेक्ट है, आपको जैसा चाहिए वैसा ही मिलता है. और इडल मतलब होता है तुच्छ, छोटा. ठीक है, आई होप ऑल द 3 वर्ड्स आर क्लियर फॉर यू गाइज. तो देखिए, आपने लास्ट लेस देन 2 मिनट्स में हमारे साथ 6 नए शब्द लर्न किए हैं. आइडल, आइडियल, इडल, फ्रिवलस, ट्रिवियल, ट्रिफलिंग. आई होप ऑल द वर्ड्स आर क्लियर फॉर यू गाइज. नेक्स्ट वर्ड इज सीरियस. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फ्रिवलस मतलब होता है सिली. तो इफ समबडी इज सीरियस देन क्या होगा, यहाँ पे हमारा इसका एंटोनिम होगा सिली. ठीक है गाइस,
राइट। अब आप मुझे जल्दी से वो वर्ड कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जिसका जो हमने मीनिंग पढ़ा था सिली का, सॉरी जिसका मीनिंग हमने सिली पढ़ा था, एंड इट स्टार्ट्स विद ई। कम ऑन, यू कैन आंसर दिस एटलीस्ट नाउ, ठीक है। एग्जाम्पल इज रंजन वेस्टेड हिज क्रूशियल टाइम इन एडल्ट फाइट। रंजन ने अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट किया तुच्छ सी, सिली सी, छोटी सी फाइट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडस्टीन। ये वर्ड आप गाइस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, शायद देखा भी आपने फर्स्ट टाइम होगा। इट्स अ वेरी नाइस वर्ड। इट मीन्स सीक्रेट, गुप्त। जैसे हम कोई भी अपना सीक्रेट प्लान बनाते हैं, कुछ ऐसे डिटेक्टिव्स होते हैं, स्पाई होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो सीक्रेटली वर्क करती हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, हमारे एजेंट्स होते हैं, दे ऑल वर्क इन अ clandestine manner, right? Okay guys, so can you see the situation? There are two people, they are talking, लेकिन this person in the uniform of a detective, he is hearing everything, extra यहाँ से connections करके he is hearing everything in a secret manner. That is clandestine. He is working in a clandestine manner. तो ये जनरली किसी चीज़ की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है ये वर्ड, राइट। इसको कोवर्ड भी कहते हैं और फर्टिव भी कहते हैं। कोवर्टियस भी यूज, ये कोवर्ट मैनर, सीक्रेट मैनर, ओके। इसको और अच्छा, कोवर्ट को याद करने के लिए आप कवर को याद रखिए। जो चीज़ कवर्ड है, समथिंग विच इज़ कवर्ट, something which is covered, it is secret, right? Okay, then जब कोई चीज़ हम ओपनली करते हैं तो इट इज़ ऑपोजिट, एंटोनिम ऑफ क्लैंडस्टीन, ठीक है, क्योंकि क्लैंडस्टीन इज सीक्रेट, गुप्त। देन एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट अ क्लैंडस्टीन मीटिंग, एक सीक्रेट मीटिंग में टू स्पाइज एक्सचेंज सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्पाइस कौन होते हैं? जो हमारे जो भी हमारे एजेंट्स होते हैं, छुपे हुए लोग होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, उन लोगों ने मिलके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है? समबडी हु इज पावरलेस, एनर्जीलेस, ठीक है। कैन यू सी दिस पर्सन? ये छोटे डंबल्स उठाने का ट्राई कर रहा है बट इससे नहीं उठ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज पावरलेस, शक्तिहीन। अब जब आपके पास पावर होती है तभी आप किसी चीज़ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट मतलब क्या होता है? कहीं पे कुछ चेंज शो करना। लेकिन पावर नहीं है तो इफेक्ट भी नहीं आएगा, इसीलिए इनइफेक्टिव होगा या इनइफेक्चुअल होगा, राइट। ओके, एंटोनिम इज पावरफुल, दिस इज इजी। इम्पोर्टेंट इज पावरलेस, तो इसका ऑपोजिट एंटोनिम हो गया पावरफुल, राइट। देन शी ब्लेज्ड विद इम्पॉर्टेंट रेज। सबसे पहले ब्लेज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे जलना, ठीक है। जलना इसको किस फैशन में हम कहेंगे बताते हैं हम। रेज मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंगर। तो कुछ लोग ऐसे गुस्से से जलने लग जाते हैं ना, इतना ज़्यादा गुस्सा है, द पर्सन इज हीटिंग अप हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो गुस्से से, शक्तिहीन गुस्से से जलने लगी। मे बी द सिचुएशन इज कि दैट लेडी कुड नॉट डू समथिंग, एनीथिंग अबाउट सम सिचुएशन, इसकी वजह से उसका गुस्सा आ गया और वो उससे जलने लगी, ठीक है गाइज। आई होप ऑल द वर्ड्स स्टिल हियर वर क्लियर फॉर यू। नाउ वी हैव कम टू idioms एंड phrases. फर्स्ट वन इज ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब क्या होता है? हिंदी में हम इसको अनुवाद करें तो टांग तोड़ देना, बट एक्चुअली ये टांग तोड़ देना नहीं है। ब्रेक अ लेग एक तरह से गुड लक होता है, जब आपको किसी को गुड लक विश करना होता है। जैसे ब्रेक अ लेग, आई शाउटेड टू हिम बिफोर ही रश्ड इनटू हिज ऑडिशंस। कुछ ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, किसी सिचुएशन के बेसिस पे बनते हैं ईडियम्स और फ्रेज, ठीक है। तो जैसा है वैसा ही याद रखेंगे आप। इसको इस इमेज से याद रखेंगे कि इस पर्सन की टांग टूटी हुई है, ही हैज़ अ ब्रोकन लेग, ठीक है, बट स्टिल दिस पर्सन इज स्माइलिंग, ठीक है। वाई? बिकॉज ही इज़ हैविंग अ गुड लक, दैट्स वाई। ओके,
राइट. नेक्स्ट वन इज हैंग इन देयर. हैंग इन देयर मतलब डोंट गिव अप. अरे तू अभी ऐसा लग रहा है कि हैंग इन देयर डोंट गिव अप, ये तो बन ही नहीं रहा है. ये अब बनेगा. जब आप किसी को कहते हैं ना लगे रहो, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई भी मूवी थी, ठीक है. तो लगे रहना मतलब कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करते रहना, ठीक है. दैट इज हैंग इन देयर. और कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स आप कब करेंगे किसी भी सिचुएशन में, जब आप छोड़ेंगे नहीं कोई भी कुछ भी काम करने से. मतलब आप कभी भी बीच में नहीं छोड़ेंगे किसी भी काम को. यू डोंट गिव अप. दैट्स वाई. तो हैंग इन देयर मतलब लगे रहो, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते रहो, ठीक है. डोंट गिव अप. लाइक हैंग इन देयर बडी, वी आर अबाउट टू सेव यू. इस इमेज में देखिए दिस पर्सन इज हैंगिंग. एक्चुअली ये लटक गया मे बी किसी एक्सीडेंट की वजह से, और उसके लिए उसके बडीज़ कह रहे हैं कि प्लीज़ हैंग इन देयर, वहीं पे रहो, वी आर कमिंग टू सेव यू. अगर ये लटका नहीं रहता मे बी देयर ही मस्ट बी ऑन अ ग्राउंड, मे बी हो सकता है कि वहाँ पे कोई एनिमल होता. अगर ये हैंग नहीं कर रहा होता, कोई भी मुसीबत में होता और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता, हम उसको बचाने के लिए जाना चाहते हैं, तब भी हम कह सकते थे हैंग इन देयर, विल बी देयर सून. राइट गाइस. ओके. अब मेरे पास आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, सम जनरल क्वेश्चंस. वी वर प्लानिंग कि हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए एक्सक्लूसिव एक छोटा छोटा सेशन रख लेते हैं. इफ़ यू वांट द सेम तो काइंडली कमेंट इन द सेक्शन कि कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक दो क्लासेस हम एक्सक्लूसिवली ईडियम्स और फ्रेजेस पे रखें. बिकॉज एक एग्ज़ाम में, आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 2 से 3 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते ही हैं, और इनको आप जब अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे तभी आप याद रख पाएंगे, ठीक है. तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. सेकेंडली, आप अगर चाहते हैं कि ये सेशन थोड़ा हम जल्दी रख लें, लाइक कमिंग 1 और 2 डेज़ में ही हम इसको प्लान कर लें, तो भी आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा. राइट. इसके अलावा कोई भी डाउट है, यू आर वेलकम, ठीक है. आप हमेशा उनको मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है. ओके गाइज, so I hope all the things were clear for you. Thank you very much for viewing this session, and if you like the session, please hit the like button and share it also. Thank you. Take care. Stay safe.